हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सबों का तैयारी कैसा चल रहा है ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं कि उम्मीद करते हैं कि आप लोग का भी तैयारी अच्छा चल रहा होगा। और यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बहुत मेरे चेहरे पर स्माइल है देख रहा होगा, क्योंकि अभी इतने दिनों से लगभग 8 दिनों से हम अकेले थे रूम में, लेकिन अभी फाइनली अगल बगल में रूममेट सब कोई आ चुका है। तो फिर हमको बस अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे को आदत था नहीं अकेले रहने का, तो इसीलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। बाकी अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी सुबह से उठ के पढ़ाई कर रहे थे, हमको लगा मेरी रूममेट लेट आई, बट बहुत जल्दी आ गई थी। खैर कोई नहीं, अपना क्या पढ़ाई लिखाई किए, सुबह सुबह उठ के अपना वही जो डेली का शेड्यूल है, डेली क्या क्या करते हैं वही चीज़ें चल रहा था। तो जो भी था आप लोग के साथ तो शेयर होगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, तो इसमें कुछ कुछ आप लोग को जानने का भी मिलेगा। और हाँ, एक मेरा लास्ट वीडियो था जो करेंट अफेयर से रिलेटेड, एक टर्म इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट गलती से लिखे थे, तो कोई वहाँ पे करेक्ट किया था। तो उसके लिए हम थैंक यू यार, सच में मेरा थोड़ा सा हम देखने गलती हो गया था, एक ही टर्म गलती हुआ था। उसके लिए हम उसको करेक्ट कर दिए अपने नोट्स में भी, और उस कमेंट्स को पिन भी किए हुए हैं। बाकी आप लोग देखिए, एक चीज़ और बताते हैं, कभी कभी न लिखने में मिस्टेक हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा हो गया था। बाकी आगे से तो हम ध्यान देंगे कि ऐसा मिस्टेक हो ना मेरे से, क्योंकि छोटा छोटा मिस्टेक ही एक दिन भारी ब्लंडर में बदल जाता है। तो बाकी आप लोग का आवाज़ का थोड़ा सा इशू आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे भी फ़ैन चल रहा है ना, तो फ़ैन का बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आता है। और मेरा फ़ैन इतना आवाज़ कर रहा है, और गर्मी में हम बंद नहीं कर सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रहा है अभी। आज पता नहीं क्यों आज इतना गर्मी है। खैर आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, एंजॉय करिएगा। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग का एक्टिव सब्सक्राइबर्स लिटरली बहुत अहम है मेरे लिए। तो पूरा देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं थोड़े ही देरों में आप लोग के साथ अच्छे अच्छे वीडियो के कंटेंट के साथ। तो यहाँ पे आज का 18 अगस्त का हम थोड़ा बहुत सुबह सुबह करेंट अफेयर कर लिए हैं, और उसके बाद से आज जो भी करंट में चीज़ें थी उसको हम लिख लिए हैं, और जो हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा उसको हम हाईलाइट भी किए हुए हैं, ताकि इसको जब भी हम रिवाइज़ करें इन सब टॉपिक पर ध्यान दें और अच्छे से पढ़ाई करें। हाँ, और एक चीज़ है कि करंट अफेयर के लिए ज़्यादा हम लोग के पास वक्त दे नहीं पाते हैं, लेकिन मेरा प्रयास यही है कि हम इसको भी अच्छे से करें, छोड़ के ना चले। जीएस वगैरह तो पढ़ना ही है। करंट अफेयर एक ऐसा सेगमेंट है ना कि लिटरली इसमें क्या होता है कि आपको जीएस का भी चारों तरफ से लेकर चलता है। हिस्ट्री भी पढ़ना है इसमें, जियोग्राफी भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी का भी कुछ चीज़ें पढ़िएगा, सोसाइटी का भी कुछ चीज़ें पढ़िएगा। तो इस तरीके से ये जो करंट अफेयर का सेगमेंट होगा आपका होलिस्टिक वे में आपका प्रिपरेशन करवाता है, ना कि सिर्फ आप करंट पढ़ रहे हैं। आप मान लेते हैं कोई पॉलिटी का ही टॉपिक चल रहा है करंट में, तो उस टॉपिक का आप स्टैटिक में जाकर पढ़ेगा तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आपका पॉलिटी का भी कुछ रिवीजन हुआ, करंट अफेयर भी आप पढ़े। तो इसलिए हमको करंट अफेयर पढ़ना सबसे अच्छा लगता है। जब कुछ करने का मन नहीं हो तो मेरे को लगता है चलो करंट अफेयर पढ़ते हैं। पहले ऐसा था ना कि जब हम स्टार्ट किए थे करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा हमको दिक्कत होता, क्योंकि समझ नहीं आता था क्या पढ़े, क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्या नहीं है। लेकिन अब तो समझ में आ गया, क्योंकि धीरे धीरे जब आप पढ़ते रहेंगे तो पता चल जाएगा आपको क्या करना है। बाकी आप लोग को इधर मेरा बुक भी दिख रहा होगा, क्योंकि इसको अभी हम पढ़ चुके थे। थोड़ा जितना पेज डेली का टारगेट लेकर चल रहे हैं उतना इसको कंप्लीट करने के बाद करंट अफेयर कर रहे थे। तब तक मेरी रूममेट आई, तो थोड़ा बहुत उससे बात की कि 8-10 दिनों बाद आई है। क्या गिर गया मेरा, ये गिर रहा। तो देखते हैं थोड़ी ही देर में आप लोग से कुछ कुछ और चीज़ें मिलेंगी। आज तो मेरा क्लास भी है, क्लास भी हमको जाना ही है। तो क्लास में इकोनॉमिक्स क्या क्या पढ़ाई होगा। अभी तो हम लोग को इकोनॉमिक्स में पब्लिक फिनेंस पढ़ाई हो रहा है। पब्लिक इकोनॉमिक्स जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, और कॉलेज में तो इम्पॉर्टेंट है इस सेमेस्टर के लिए। तो पब्लिक इकोनॉमिक्स में भी क्या क्या है आप लोग को पता ही होगा, एक्सपेंडिचर, डेप्थ, रेवेन्यू, यही सब पढ़ना है। तो देखते हैं क्या क्या आखिर पढ़ाई होगा क्लास में जाके। वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखा दे, इतना सुंदर वेदर बना हुआ है पटना का, लिटरली बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे को क्लास जाना था, तो टाइमिंग कुछ हो रहा था, 11:30 में हम लोग का क्लास है, तो इसलिए सोचे क्लास जाएंगे। लेकिन इतना अच्छा मौसम हुआ था कि मन कर रहा था कि अच्छे से मौसम को एंजॉय किया जाए। बट क्लास तो जाना ही है डेली का, जो रोज़ रोज़ लेक्चर लेना। तो उसके बाद से क्लास से आए तो भूख लग चुका था, मेस में गए खाना खाने। मेस में खाना खाने जाने वक्त पता चलता है कि भुजिया ही नहीं है, सब कुछ है भुजिया नहीं है, दाल चावल। सिर्फ दाल चावल कौन ही खाता है, एकदम सबसे ख़राब चीज़ अगर मेरे को लगता है ना तो दाल चावल लगता है। खैर कोई नहीं, यहाँ पर अभी हम दाल चावल ले लिए थे, और
आंटी से बोले कि आंटी आप थोड़ा सा प्याज ही दे दीजिए, टुकड़ा प्याज का। तो आंटी गई थी प्याज लाने, लाकर तो दे दी बट धो ही नहीं। तो बोलती है धो लीजिए आप खुद। कोई नहीं, हम धो लेंगे। यहाँ पर चले गए थे हम धोने बेसिन के पास, धोकर फाइनली खा पी कर अच्छे से हम अपने ऊपर आ रहे थे। और पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड एक चीज़ बोले तो आप लोग पूरा वीडियो देखे ही होंगे, तो आप लोग को पता ही होगा क्या चल रहा है, मेरा पढ़ाई लिखाई क्या नहीं चल रहा है। तो वही सीसेट हो गया और मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, और क्या हिंदी लिटरेचर हो गया। यही सब 4-5 टॉपिक एक दिन में एक साथ लेके चल रहे हैं, ताकि सब कुछ अच्छे से प्रॉपर वे में हो और कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि एक दिन में अगर ज़्यादा टॉपिक ले लेंगे ना तो कंप्लीट करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो जितना हो रहा है उतना ही, जितना मेरे से हो पा रहा है उतना ही कर रहे हैं, ताकि दिक्कत नहीं हो। अगर एक दिन में बहुत ज़्यादा टॉपिक ले लिए, नहीं मेरे को ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो उससे क्या होगा कि एक दिन का तो शेड्यूल बनाए हैं तो एक दिन तो कंप्लीट होगा, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा, ज़्यादा दिन तक चल ही नहीं पाएगा। इसलिए हम सोचे कि थोड़ा थोड़ा ही करेंगे और पूरा अच्छे से करेंगे। क्योंकि अगर एक दिन में कर लिया दूसरा दिन नहीं हुआ तो उस रूटीन का कोई फ़ायदा रहा नहीं। वैसे तो हम लोग का मैक्सिमम रूटीन बनता है डस्टबिन में जाता है, क्योंकि फॉलो हो ही नहीं पाता अगर ऐसा वैसा रूल बना लिए तो अपने से सोचे तो यही है कि रूल ऐसा हो, प्रॉपर इस वे में करना है ताकि कोई दिक्कत नहीं हो और कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। क्योंकि कंसिस्टेंसी जो चीज़ है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। किसी भी एग्ज़ाम को लेकर आप प्रिपेयर हो रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को कंसिस्टेंसी रखना एकदम ज़रूरी ही है। तो इसीलिए कम से कम इतना फ्लेक्सिबल रूल बनाइए कि अपने से पूरा एक दिन में अचीव हो सके, ताकि डेली का कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। तो मेरा तो यही सब चीज़ें था, आप लोगों के साथ पता चला। और बाकी यही बोलेंगे लास्टली कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोग का एक सब्सक्राइबर्स लिटरली बहुत अहम है मेरे लिए। तो आप वीडियो कंटिन्यू देखिए, पूरा देखिए। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर गाइज।